नागपुर हिंसा मामले में अब तक 92 दंगाइयों की गिरफ्तारी। सीसीटीवी फुटेज से 104 आरोपियों की पहचान। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। नागपुर पुलिस भवन पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। हिंसा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। नागपुर हिंसा को लेकर सीएम फडणवीस बोले, दंगाइयों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, एक भी दंगाई नहीं बचेगा। सीएम फडणवीस बोले, सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह के बाद हुआ दंगा, दंगाइयों की संपत्ति जब्त कर भरेंगे नुकसान। मुस्लिमों को लेकर अजित पवार के बयान पर सीएम फडणवीस बोले, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, जो अच्छे हैं और देशभक्त लोग हैं, हम भी उनके साथ, जो हिंसा करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे को लेकर मीटिंग। सीएम स्टालिन के नेतृत्व में हुई बैठक। तेलंगाना और केरल के सीएम भी रहे मौजूद। बैठक में सीएम स्टालिन बोले, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की उन्हें नुकसान होगा, हमारी पहचान संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। सीएम स्टालिन बोले, हम परिसीमन के खिलाफ नहीं, लेकिन इस मामले में सभी राज्यों के साथ इंसाफ होना चाहिए। चेन्नई में परिसीमन बैठक में हिस्सा लेने के बाद बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, बीजेपी जहां जीतती नहीं वहां कम कर रही सीटें, क्या दक्षिण भारत को जनसंख्या नियंत्रण से मिल रही सजा। परिसीमन बैठक के बाद तमिलनाडु के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण आंदोलन में हुए शामिल, खतरे में लोकतंत्र और संघवाद की नींव। परिसीमन के मुद्दे को लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा, निष्पक्ष तरीके से परिसीमन हो, किसी भी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कम ना हो। आरजेडी ने नीतीश कुमार को बताया खलनायक। पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, लिखा, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। बेंगलुरु में संघ की बैठक में बांग्लादेश का मुद्दा उठा। हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चिंता जताई। मामले में संयुक्त राष्ट्र के दखल की मांग। आरएसएस ने कहा, बांग्लादेश में भारत विरोधी काम हो रहा, धर्म को आधार बनाकर लोगों पर हमले हो रहे, बांग्लादेशी हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महिला सम्मान योजना को लागू करने की मांग। आतिशी भी प्रदर्शन में शामिल हुई। आईआईएम रायपुर में विधायकों के लिए 2 दिन का पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन हुआ। सीएम साय बोले, प्रोग्राम से छत्तीसगढ़ के विकास में लाभ होगा। सौरभ हत्याकांड में एक और खुलासा। कुल्लू के होटल संचालक ने बताया, चेक इन के वक्त मुस्कान ने खुद को बताया था साहिल की पत्नी। मेरठ हत्याकांड में सौरभ के कत्ल वाले कमरे की पहली तस्वीर आई सामने। इंडिया टीवी के कैमरे में कैद हुआ कत्ल वाला कमरा, बाथरूम और अलमारी भी। जिस बेड पर सौरभ का मर्डर हुआ उसकी तस्वीर आई सामने। बेड पर मुस्कान का पर्स, कागजात और सूटकेस मिले। सौरभ और मुस्कान के बेड पर मिला मिक्सर का जार। मर्डर के बाद मिक्सर में हड्डियों को क्रश करने की आशंका। ड्रम में डालने से पहले हड्डियों को क्रश करने की आशंका। हत्या के बाद डेड बॉडी के टुकड़ों को ड्रम में डाला गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रतिनिधिमंडल इम्फाल पहुंचा। हिंसा से प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों का जायजा लेने पहुंचा डेलीगेशन। दिशा सालियान सुसाइड मामले की 2 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिशा के पिता ने दायर की है याचिका। दिल्ली में पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों का सिंडिकेट। 8 भारतीय गिरफ्तार। एंट्री के बाद बनवा कर देते थे फर्जी दस्तावेज। डीसीपी साउथ दिल्ली अंकित चौहान का बयान, बांग्लादेशियों की मदद करने वाले 8 भारतीयों की गिरफ्तारी हुई। 18 बांग्लादेशी नागरिकों पर भी कार्रवाई हुई। दिल्ली के यमुना बाजार में चला एमसीडी का बुलडोजर। गणेश मंदिर और काली मंदिर जमींदोज। लोगों के विरोध के चलते चौमुखी मंदिर पर नहीं हुई कार्रवाई। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी फरार। एनकाउंटर में एसटीएफ और अररिया पुलिस के 5 जवान घायल। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में लवीश ग्रोवर नाम के बदमाश को लगी गोली। आरोपी बदमाश पर पहले से ही 8 से 10 मामले दर्ज हैं। जीरकपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने कई हथियार बरामद किए। मेरठ में जुमे की नमाज में काजी की कुर्सी को लेकर बवाल। काजी कारी शफीक को मस्जिद में भीड़ ने घेरा। शहर काजी के निधन के बाद से ही कुर्सी को लेकर चल रहा है विवाद। हंगामे के बाद मौलाना खुर्शीद ने जुमे की नमाज अदा कराई। श्रीनगर में आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। टोल वसूली में गड़बड़ी पर नाई की सख्ती। 14 एजेंसियों पर लगाया प्रतिबंध। यूपी एसटीएफ ने किया धोखाधड़ी का खुलासा। एमपी में शहडोल की बुढ़ार पुलिस पर पथराव। संदिग्ध की तलाश में ईरानी मोहल्ले पहुंची थी पुलिस टीम। हमले में एसआई सहित महिला पुलिसकर्मी जख्मी। ईरानी मोहल्ले में पूछताछ के दौरान भड़के लोग। पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ नामजद और 4 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। ड्रग्स के खिलाफ अगरतला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक होटल से 5.5 करोड़ रुपए की याबा ड्रग्स जब्त की। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के पुरी में मौसम का मिजाज बदला। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर काम नहीं करेगा यूपीआई। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एनपीसीआई का फैसला। कुल ट्रांजैक्शन फीचर भी होगा बंद। महाराष्ट्र बेस्ड प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी एसएसएफ 550 करोड़ का लगाएगी आईपीओ। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल किए।